प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड के बारे में जानेंगे जिसका पास्ट में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बीच में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया था और अब फिलहाल अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो फिर से परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो जिस फंड का आज हम डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं वो फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इस वीडियो में आगे हम इस फंड का डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में परफॉर्मेंस चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही इनका मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक करेंगे। और स्टॉक पोर्टफोलियो में ये भी देखेंगे कि फिलहाल फॉरेन इक्विटीज में इस फंड का कितना ज़्यादा एक्सपोजर है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारा एवरी सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव स्ट्रीम में मैं ट्राई करता हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं। कल सैटरडे है तो शाम का लाइव स्ट्रीम आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आप इस फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। एज ऑन 24 अगस्त 2023 लेटेस्ट है ये। यहाँ पे देखिए बेंचमार्क के मुकाबले लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क का 13% से भी कम का रिटर्न है। ये फंड 19% का रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। 3 ईयर में देखिए बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहा है। तो इस फंड में बीच में जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हुआ था। इस डिटेल से यही पता चलता है। अगेन 5 ईयर देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, 10 ईयर देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल ज्यादातर होराइजन्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। यहाँ पर आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे देखिए बेंचमार्क कितना ज्यादा गिरा था उस समय लास्ट 1 ईयर में, 29% से भी ज्यादा, जबकि ये फंड सिर्फ 16% के अबाउट गिरा था। तो ऑल्दो ये फंड भी काफी गिरा था, लेकिन बेंचमार्क के मुकाबले काफी कम गिरा था। इसलिए उस परफॉर्मेंस को हम काफी अच्छा परफॉर्मेंस बोल सकते हैं और साथ ही ये भी बोल सकते हैं कि उस समय इस फंड ने काफी अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। उस समय देखिए 3 और 5 ईयर में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया था। यहाँ पर आप कुछ बेसिक डिटेल्स चेक कर सकते हैं फंड का। देखिए AUM बहुत बड़ा हो गया, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन ये बड़ा AUM फिलहाल हमारे लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये फंड शुरू से ही ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है या तो इंडियन इक्विटीज के जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं वहां करता है, या फिर यूएस के जो मेगा कैप्स हैं वहां इन्वेस्टमेंट करता है। यूएस के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप इंडिया की जो बड़ी कंपनीज हैं उनसे काफी बड़ा होता है, इसीलिए उन्हें हम मेगा कैप्स बोलते हैं। बेंचमार्क देखिए निफ्टी 500, तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इनका होता है इंडिया की जो मार्केट कैप वाइज टॉप 500 कंपनीज हैं वहां पे। एक्सपेंस रेशियो 0.68 है। पोर्टफोलियो देखिए पी ज्यादा नहीं है, 20 से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू स्टॉक्स में इनका अच्छा खासा एक्सपोजर होता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर देखिए यहाँ पे 2 फिगर्स लिखा हुआ है, 5.03% और 42.35%। तो ये आर्बिट्राज में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेते हैं। तो अगर आप आर्बिट्राज को हटा दें तब पोर्टफोलियो टर्नओवर सिर्फ 5% के आसपास का है, और जब आप आर्बिट्राज को इंक्लूड करेंगे तब ये 42% प्लस का है। तो हमें ये 5% ही मोस्टली देखना चाहिए। और ये फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, तो अपने स्टॉक्स का ज्यादा बाय एंड सेल नहीं करता। इसीलिए अगर आप इनका पुराना पोर्टफोलियो भी देखेंगे, स्टॉक पोर्टफोलियो और लेटेस्ट पोर्टफोलियो देखेंगे, तो आपको उसमें शायद ही कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस फंड को 4 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर राजीव ठक्कर जो कि सिंस इंसेप्शन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, इक्विटी पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। मिस्टर रौनक ओंकार जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करते हैं, वो भी सिंस इंसेप्शन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर राज मेहता डेट इस फंड में जो भी डेट कंपोजिशन है उसे मैनेज करते हैं, वो 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और 2022 से मिस्टर रुकून भी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और वो इक्विटी फंड मैनेजर है। यहाँ पे देखिए रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स कितना कम है, स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा भी कितना कम है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे रिस्क काफी कम हो जाता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है। इंडियन इक्विटीज के साथ साथ फॉरेन इक्विटीज में भी इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। शार्प रेशियो बहुत अच्छा है 1.66 का, मतलब ये फंड बहुत अच्छा है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। अल्फा काफी अच्छा है 7+। यहाँ भी देखिए अल्फा 7 के आसपास है। तो मतलब ओवरऑल ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस फंड का रहा है। थोड़ा बहुत मे बी स्मॉल पीरियड्स के लिए थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है इस फंड का।
ये है फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। देखिए ये इंडियन इक्विटीज का है यहाँ पे, इंडियन इक्विटीज, क्योंकि फॉरेन इक्विटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया वहां तो सारे मेगा कैप्स में इन्वेस्टमेंट है, उनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है। तो ये इंडियन इक्विटीज अगर आप देखें तो लार्ज कैप ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ज्यादातर एक्सपोजर वहीं लिया गया है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया गया है। ये है इनका इंडस्ट्री एलोकेशन। देखिए बैंक्स में सबसे बड़ा एलोकेशन है, ऑलमोस्ट 19% का। इंटरनेट और टेक सेक्टर में 14% का एक्सपोजर है। कैश में काफ़ी बड़ा पैसा इन्होंने रखा है, 12.57% का। एफएमसीजी, आईटी सॉफ्टवेयर में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पर आप इनका इक्विटी पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, तो ऊपर इंडियन इक्विटी है और नीचे ओवरसीज इक्विटी है। इंडियन इक्विटीज में देखिए सारे लार्ज कैप्स हैं, एचडीएफसी, आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स। और ये जो पोर्टफोलियो है इनका ना, अगर आप पुराना पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो सेम है, चेंजेस नहीं है। जो आपके टॉप होल्डिंग्स में स्टॉक हैं आपको ऑलमोस्ट सेम स्टॉक्स है, सिर्फ ऑफकोर्स उनके वेटेज में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। और फॉरेन इक्विटीज में भी सेम स्टॉक्स हैं, वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे गया है। लाइक अल्फाबेट है जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा जो कि पहले फेसबुक हुआ करता था, और अमेजोन है। यहाँ पे भी एक्सपोजर काफी ज्यादा लिया गया है। सो ओवरऑल अगर आप एक्सपोजर देखें तो इंडियन इक्विटीज में अबाउट 67.36% का एक्सपोजर है, फॉरेन इक्विटीज में अबाउट 17.84% का एक्सपोजर है। साथ ही आर्बिट्राज में भी इन्होंने 1.8% का एक्सपोजर लिया है। आर्बिट्राज का मतलब ये हुआ कि वो कैश में बाय करेंगे और फ्यूचर्स में सेल करेंगे, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। अभी हमने पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड का जो डिटेल्स चेक किया है, देखिए ओवरऑल डिटेल चेक करके तो यही लगता है कि ये फंड काफ़ी अच्छा फंड है, काफ़ी लंबे समय से लगातार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्मेंस आया था, वो मोस्टली इसलिए आया था क्योंकि फॉरेन इक्विटीज़ में इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। पहले तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास एक्सपोजर हुआ करता था, फिलहाल एक्सपोजर कम हुआ है क्योंकि आरबीआई अभी भी वो जो फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट का लिमिट है वो आरबीआई ने नहीं बढ़ाया है, इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा उनका एक्सपोजर कम होता जा रहा है फॉरेन इक्विटीज़ में। तो पहले जो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया था मोस्टली वो आ रहा था क्योंकि यूएस इक्विटीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, और यूएस इक्विटीज़ में इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो जब भी यूएस इक्विटीज़ में अंडर परफॉर्मेंस आएगा तो इस फंड में भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, साथ ही जब यूएस इक्विटीज़ अच्छा करेंगे तो ये फंड भी बहुत अच्छा करेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।